ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है स्कर्वी से, ठीक है। अभी तक हम लोग जो है वो विटामिन सी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की जो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक कॉमन डिजीज़ होती है वो हमारे पास स्कर्वी होती है, ठीक है, जिसकी हम लोग डिटेल अभी देखेंगे कि उसमें बेसिकली होता क्या है हमारे पास। कि हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसमें कौन कौन सी आपके पास कौन से साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में कोई डिफरेंस होते हैं। साइन का ये मतलब होता है जो आपको फिजिकली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कोई पेशेंट है, आपको वो नज़र आ रहा है कि वो लिथार्जिक है, या आपको नज़र आ रहा है कि उसको कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, या उसका रंग कहीं डल आपको नज़र आ रहा है, उसकी स्किन पे कोई मसला हो गया है, कोई उसकी स्किन पे स्कार्स बने वो आपको नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपको आंखों से नज़र आ रही है ना, फिजिकल अपीयरेंस जिनके, उनको हम कहते हैं साइंस। और सिम्टम्स कौन से जो आपको नज़र नहीं आ रहे, जैसे उसको पेन हो रहा है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, वो कह रहा है कि मुझे इस जगह पे पेन है लेकिन आपको उस तरीके से नहीं पता चल रहा, तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो सिम्टम्स में आ जाती हैं। तो सबसे मेन चीज़ इसमें जो होती है, सबसे पहले हमारे पास आती है हेमोरेजिक टेंडेंसी, ठीक है। हेमरेज को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि हेमरेज बेसिकली होता क्या है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर से आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर बेसल लेमिना होता है। लेमिना वो वाला पार्ट होता है जहाँ से इंटरनल पार्ट है, जहाँ से आपको फ्लो जो है वहाँ से ब्लड का हो रहा है, ठीक है। मीडियम है यानी कि ब्लड हो गया, ठीक है। एडवेंशिया, इस तरीके से डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो बेसिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने का ये मतलब है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो वेसल डैमेज हो गई है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो खून पर या आपकी बाकी जो पार्ट्स हैं जो आपके ब्लड से रिलेटेड है उनको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से वो डैमेज करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे आपके पास ना हेमरेजिक लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो सिक्रीशंस होना शुरू हो जाती हैं, जैसा पीप नहीं होती उस तरीके की डिफरेंट आपके पास सिक्रीशन होना शुरू हो जाती हैं। और वो आपके इसी तरीके से स्किन को, माउथ को, जीआईटी को, स्किन को, सारी चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देती है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। लीजन्स हो रही हैं यानी कि पीप पीप भी है और साथ में आपको जो है वो खून भी निकल रहा है उसके साथ साथ। ये चीज़ होना शुरू हो जाती है और एंड पे वो क्या करती है कि आपके ब्रेन को पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देती है और एंड पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसीज की वजह से ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। अच्छा जी। इसके अलावा आपके पास विटामिन सी जो है वो वुंड की हीलिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि जहाँ पे भी हम वुंड हीलिंग की बात करें कि ज़ख्म किस तरीके से ठीक हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि विटामिन सी की बात हो गई। विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी है तो उसकी वजह से वुंड हीलिंग आपके पास क्या होती है, स्लो हो जाती है या डिलेड हो जाती है प्रॉपरली उस तरीके से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वुंड हीलिंग के लिए ना, मतलब कुछ वुंड हीलिंग के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमने बात की थी विटामिन के में। तो वुंड हीलिंग का भी उसी तरीके से प्रोसीजर होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर वो उस वुंड ने हील करना है। अब वो वुंड जो है वो हील नहीं कर रहा उस टाइम पे, डिलेड हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि किसी चीज़ की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है। किस चीज़ की? विटामिन सी की, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके वुंड्स जो है वो प्रॉपरली हील अप नहीं हो पा रहे। टीथ एंड गम चेंजेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपसे स्कर्वी की नॉर्मली बात की जाए तो हम इसको टीथ और गम से ही रिलेट करते हैं कि नॉर्मली ये डिजीज़ जो होती है वो दांतों से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं देख के कि इस बंदे को स्कर्वी की डिजीज़ है, क्योंकि आपके जो मसूड़े होते हैं वो आपको ना बहुत डार्क पर्पल से कलर के नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग होती है, अल्सर वाली कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। आपके जो दांत होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं और उसमें से ना वो अक्सर ऐसा होता है कि खाने के दौरान आपके कुछ पार्टिकल्स आते हैं, मतलब दांत से आपको ऐसा लगता है कि भूरा टाइप आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट को डेवलप हो रही है तो इसका मतलब है कि उसको स्कर्वी है, उसके अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा आपकी स्किन चेंजेस, स्किन जो है वो आपकी उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, डार्क कलर्स आपके जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हेमरेज, यहाँ पे भी आपके जो है वो हेमरेज वाली कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। टिबिया जो होती हैं बोन, वहाँ पर आपकी जो होती है ना बोन की अटैचमेंट मसल के साथ वो प्रॉपरली नहीं रहती। बोन्स ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। अब बोन्स क्या होती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली बोन्स वीक होंगी तो वो फर्दर वही कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होगी और आगे वही ऑस्टियोमलेसिया और रिकेट्स इन चीज़ों की तरफ जो है वो उसको मूव ऑन करेगा। जीआईटी में आपके पास जो है हेमाटोमेसिस की कंडीशन को जो है वो ये डेवलप करवाता है।
अच्छा जी, हम लोग क्या देख रहे थे, हेमाटोमाइसिस की जीआईटी में आपके पास जो है वो हेमाटोमाइसिस की कंडीशन डेवलप करवाते हैं। हेमाटोमाइसिस बेसिकली क्या होता है कि ब्लडी वॉमिट, ठीक है, आपकी वॉमिट में जब ब्लड आ रहा हो तो इसका मतलब है कि स्कर्वी की डिजीज है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा हेमरेजिक की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर जगह कंडीशन डेवलप होती है कि आपकी रप्चर ब्लड वेसल है तो उसमें से आपकी क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। नर्वस चेंजेस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो आपके पास होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल का जो एक कोलैप्स सा बना हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी कोऑर्डिनेशन होती है ना उसको वीक कर देती है अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ये भी डेवलप हो सकते हैं, तो इसमें आपको वीकनेस आ जाती है, तो बहुत कॉमन लिथार्जी हो गया, इरिटेशन होगी, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख की कमी, ठीक है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, रेस्टलेसनेस कंडीशन मतलब आपको सुकून सा नहीं आता, ठीक है, रोजीनेस, रोजीनेस कुनूदगी को कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी मतलब आपके जो सिस्टम होते हैं ना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो किस तरीके से आपके सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। टॉक्सिसिटी, जहां हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं यानी नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो वहां हम पॉजिटिव की भी तो बात करेंगे ना, कि अगर एक चीज़ की कमी होगी है तो साथ ज्यादती भी तो हो सकती है कि किसी चीज़ की ज्यादती होगी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टॉक्सिसिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर विटामिन सी की टॉक्सिसिटी की बात हो रही है तो विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, इंक्रीज कर जाता है, ये आपके क्या करता है, एरिथ्रोसाइट यानी जो डब्ल्यूबीसीज हैं प्री मेच्योर इन्फेंट्स के, ठीक है, तो उनकी क्या कर देती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करवा देती है। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी आपके पास, अब जहाँ पे एडिशन होगी है तो जाहिर सी बात है वो उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से जो है वो डैमेज कर देगा और वो अपना फंक्शन कभी भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया था। तो एस्कॉर्बिक एसिड अब आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास जो यूरिन में है ना सिक्रेशन शुगर की वो इन्हांस करवा देगा। इसके अलावा ऑक्सीलेट्स बनते हैं, यूरेट बनते हैं, ये भी विटामिन सी की इन्हांसमेंट की वजह से, ये विटामिन सी ज़्यादा लेने की वजह से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। ओके, यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए हैं, विटामिन सी ख़त्म हो गए, नेक्स्ट हमारे बी कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये इसको आप बेशक मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी कॉम्प्लेक्सेस ये अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन बी1, इसको हम कहते हैं थायामीन, ठीक है, ये आपको पता है ये वाटर सोलुबल, बी और सी जो है हमारे पास वाटर सोलुबल है, ए डी ई और के जो हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है ना विटामिन बी1 की, अच्छा यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब बी1 की बात हो रही है तो इट डजेंट मीन कि ओवरऑल बी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी आपने जहन में रखनी है कि विटामिन बी की बात हो रही है तो मतलब बी1 की बात हो रही है तो इसका मतलब है बी1 ही हम वहाँ लिखेंगे, हम वहाँ पे सिर्फ बी को जो है वो मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि विटामिन बी1 अगर आपकी किसी पेशेंट के अंदर जो है वो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो बेरी बेरी की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। बेरी बेरी में बेसिकली आपका होता क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक किस्म की ना वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर एक वीकनेस होती है जिसमें मतलब डिफरेंट टाइप्स होती है, वेट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है।